Okay. So this is the standard S3 standard. This is S3 intelligent tiling standard IA is one zone glacier and deep glacier. Okay. अब इसमें देखिए आपको सब पूरी क्लासेस के आपको डिजाइन ड्यूरेबिलिटी कि वो कब तक आपको मिलेगा, ठीक है, और उसकी सभी प्रॉपर्टीज दी हुई है, ठीक है। तो आप कब तक क्या आप इसको एक्सेस कर सकते हो, दिस इज 99.99 यानी कि लाइफ टाइम आपको ये एक्सेस होगा। आप कोई भी स्टोरेज में स्टोर करो, आपका कभी भी लॉस नहीं होने वाला है डेटा, ठीक है। डिजाइन फॉर अवेलेबिलिटी 99% बिल्कुल रहने वाला है, ठीक है। अवेलेबल SLA जोन, देखिए अब ये अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, ठीक है, यही तो मेन चीज होते हैं जिसकी वजह से हमें 100% अश्योरेंस मिलता है। देखिए स्टैंडर्ड S3 स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो हमारा डेटा है ना, एक तो 3 अवेलेबिलिटी जोन या फिर 3 से ज्यादा, मिनिमम 3 जोन में हमारा डेटा स्टोर होता है। पता है आपको अवेलेबिलिटी जोन याद है, रीजन होता है, जैसे कि मुंबई रीजन है, उसके अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स है ना, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स है। तो ये कम से कम कितने जोन में डेटा स्टोर करता है, अगर मैंने एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर अपनी S3 बकेट बनाई हूँ, ठीक है, बट वो क्या करेगा, रिप्लिकेट करके रखेगा ताकि हमारा डेटा लॉस ना हो। वो क्या करेगा, ये अवेलेबिलिटी जोन में तो है मुंबई के, इस अवेलेबिलिटी में भी स्टोर करके रखेगा, इस अवेलेबिलिटी में भी स्टोर करके रखेगा, मिनिमम 3 कॉपीज रखेगा ताकि हमारा डेटा लॉस ना हो, ठीक है। और अगर 3 से ज्यादा भी रख सकता है, देखिए ये यहाँ भी वो 3 से ज्यादा रखेगा, यहाँ भी 3 से ज्यादा रखेगा, बट स्टैंडर्ड 1 जोन का मतलब ही है 1 जोन यानी कि सिर्फ एक ही जोन में हमारी कॉपी रहेंगी, ठीक है। बट इसमें भी हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, बट 1 जोन में रहेगा तो इसका रेट जो है ना थोड़ा चीप हो जाता है। बाकी सब 3 और 3 से ज्यादा जोन में डेटा स्टोर रहेंगे। मिनिमम कैपेसिटी चार्ज पर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चार्जेस, ठीक है। तो देखिए इसमें नॉट अवेलेबल बता रहा है चार्जेस, इसमें क्या होता है हम जितना स्टोर करते हैं उस हिसाब से आ जाता है। और इसके अंदर 128 KB के हिसाब से है कि जितना डेटा जाएगा उस हिसाब से, इसमें जो है रिट्राइव हम कितना डेटा कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें चार्जेस पे करना पड़ता है। ओके। मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन चार्ज, ठीक है, आप कितना मिनिमम कितने दिन आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आप 10-15 दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते, कम से कम आपको 30 दिन की स्टोरिंग रखना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 30 डेज की स्टोरिंग रखना पड़ेगा, और ग्लेशियर में मिनिमम 90 डेज की यानी कि 3 महीने की, और और डीप ग्लेशियर में आप मिनिमम 6 मंथ की आपको ड्यूरेबिलिटी देने, डेटा आपको स्टोर करना ही करना है, उसके बाद आपको जो भी करना है। और जो बिल है ना, इसका जो है मंथली बिल आएगा ये सबका, ठीक है, और इनका जो है इसका 2 महीने में 3 महीने में बिल आएगा, इसका 6 महीने में बिल आएगा, ठीक है। और मिनिमम उतना स्टोर करना पड़ता है। उसके बाद आप चाहो तो डेटा डिलीट करने के लिए रखो या जो भी आपको करना है, ठीक है। रिट्राइवल फी, और देखिए कुछ चीजें ना आपको भी प्रैक्टिस करके देखना है, क्योंकि देखिए इतना वास्ट है ये। मैं हर एक चीज देखिए जितना हो सकेगा मैं तो पूरा बताऊंगी, पर फिर भी इतनी सारी चीजें कि आपको खुद को भी कुछ करके देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिप्लिकेशन में इन डिफरेंट अकाउंट आपको करना है, डिफरेंट अकाउंट की प्रैक्टिस है ना, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि 2 ऑप्शन दिए तो दूसरा क्या है ना। कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी गड़बड़ होंगी और क्या होगा, एरर आएगा, बट कुछ तो आपको पता चलेगा अगर कभी कुछ हो गया तो, है ना, ठीक है। माई वॉइस इज प्रॉपरली ऑडिबल। यस मैम। ओके। यस अब मैम। देखिए रिट्राइवल फी कितना देता है वो, ठीक है, इसके अंदर आपको रिट्राइवल फी नहीं लगता है, इसमें आपको स्टोरिंग आप जितना करोगे डेटा उसके हिसाब से आपको फीस देना है। बट ये स्टैंडर्ड IA से चालू हो जाता है रिट्राइवल बेस, क्योंकि देखिए लास्ट पीपीटी में भी बताया देखे थे हमने कि लास्ट पीपीटी में दिया हुआ था, लास्ट पीपीटी में हमारे क्या दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे नॉट डिसाइडेड, बट जो स्टैंडर्ड आई है इसमें किलोबाइट दिया हुआ है कि इतना किलोबाइट इतना किलोबाइट, ये है इतने किलोबाइट पर आपको चार्जेस लगता है, ठीक है।
समझ रहे, इतने किलोबाइट पे आपको चार्जेस लगेगा। रिट्राइवल, आप जब डेटा वहां से अपलोड करोगे, किसी ने अगर आपका डेटा फेच किया और वो S3 बकेट में से निकल के उस तक जा रहा है, तो पर केबी के हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे वैसा नहीं रहता है, यहाँ पे सिर्फ स्टोरिंग का चार्ज रहता है, बाकी आप कितने भी टाइम उसको रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जीबी के हिसाब से रहेगा, सब में पर जीबी का रिट्राइवल चार्ज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए रखते हैं और लेस एक्सेसिबिलिटी के लिए रखते हैं। यहाँ पे हम मीन्स मोर एक्सेसिबिलिटी के लिए एकदम इजीली मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट बाइट लेटेंसी, अब देखिए जब फर्स्ट टाइम सपोज हमने डेटा अपलोड करे है ना, तो फर्स्ट टाइम कोई भी जब यूजर एक्सेस करता है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, बट सेकेंड टाइम यूजर को वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, सेकेंड टाइम अगर आप सर्च करोगे तो यूट्यूब पे ही खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, वो जो है ना मेनू में ऐसे खुद ही वो आ जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप पे, कि आप ये तो सर्च नहीं कर रहे है ना। तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम यूजर को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कितना थोड़ा सा इसमें मिली सेकेंड लगेगा फर्स्ट टाइम में। अनस्टेबल बाय, माय वॉइस इज ऑडिबल? नुपुर, यस मैम। ऑडिबल बोथ ऑफ यू? यस मैम। हाँ, क्लियर ना? ओके, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, मिली यस सेकेंड में आपको फर्स्ट यस टाइम जब यूजर एक्सेस करेगा, मिली सेकेंड में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, मिली सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में। फिर यहाँ पे मिनट्स और आवर्स में मिलेगा, और इसमें तो पक्का आवर्स में मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए स्टोरेज टाइप, हम कोई भी टाइप स्टोर कर सकते हैं, जो जिसे हम इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। आप वीडियो अपलोड करो, आप PDF, एक्सेल, या जो भी आप चाहे, आप इमेज, कोई भी टाइप का आप डेटा स्टोर कर सकते हो। देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डेटा, एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या रहेगा, इट कंसिडर एज एन ऑब्जेक्ट। लाइफ साइकिल ट्रांजेक्शन हो सकता है क्या? यस, इट इज वैलिड इन ऑल दोज थिंग्स। ओके, लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल। ठीक है, I am going to close this PPT and I am going to move towards my account. Okay, so today we are going to see the practical of the life cycle of मैम। S3 data. मैम बोलिए, my voice is मैम, audible? आप Yes, जब yes. अभी लॉगिन कर रहे थे अमेजोन में, पासवर्ड में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी? हाँ हाँ, यस मैम। मैम तो आपको भी आ रही है कुछ? मुझे भी आई थिंक सही तो हाँ, 2 लेटर तो टाइप हो रहे हैं, तीसरा मैं जैसे ही टाइप कर रही आपका ना हूँ पता वॉइस नहीं ही कुछ नहीं आ सेटिंग रहा है। सेटिंग ओपन हो रही, 5-6 बार कर चुकी हूँ मैं तब से। नूपुर, मे बी आपको बिकॉज ऑफ सेम प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क। आपका? हेलो। Nupur, maybe you are facing the network issue, because we also can't hear your voice clearly. Your voice is also breaking when you are saying na. Your voice is also not clear. तो अभी एक काम करिए ना, आप अभी आप लिख लीजिए स्टेप्स वगैरह, है ना। फिर उसके बाद जब मीटिंग आप जब लॉग आउट कर दोगे, देन यू विल डू द प्रैक्टिस। ठीक है, अभी आप देख लीजिए एक बार और थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके स्नेहा, लेट्स गो टू द क्रिएट बकेट। हम कहाँ गए हैं? वी यस आर इन मैम। द S3 बकेट। ओके, हम S3 बकेट में है, क्रिएट बकेट किया हमने। आई एम गोइंग टू गिव द नेम, मैं दे रही हूँ उजमा बकेट। ओके, 101. So this is my bucket, this is my bucket region, Mumbai region. I am selecting now. Scroll down slowly and ACL enable if you want to do, you may do. ओके, अभी तो फिलहाल के लिए मैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग में क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग द पब्लिक एक्सेस एंड ऑल दोस थिंग्स, आई एम कीपिंग ऑल थिंग्स एज डिफॉल्ट। सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने I just had given the name to my bucket. Okay, that's it. ठीक है, create a bucket with all the default setting, then upload a file. Now upload the file. I'm going to upload a JPG file. You can upload any text file, PDF, any file you may upload. Desktop.
Yeah, this rows I'm going to upload. Okay, what I had done, I had create a bucket with all the default settings. Then I had upload one file. Okay, अब हम चलेंगे अपनी बकेट में। ठीक है, ये आ गए हम बकेट में। ठीक है, अब हम बकेट में जाकर के ना, आप अपलोड करने के पहले भी लगा सकते थे इसमें। ठीक है, और एक बात, जब हम अपलोड करते हैं ना, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन सी द स्टोरेज ऑप्शन। ठीक है, तब भी आपको यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस दिख रहा है, ये स्टोरेज क्लासेस प्रॉपर्टीज में। ठीक है, यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी आप स्टोरेज क्लासेस सेट कर सकते हो कि आपका डेटा कहाँ पर स्टोर होगा। देखिए, वही शीट आ गई सामने जो मैंने आपको दिखाया था अभी पीपीटी में। कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ ये मैं, बताइए। अपलोड पे आई हूँ मैं। ठीक है, S3 में मैंने कहा आया है, अपलोड पे। हाँ, बकेट पे, बकेट पे मैंने अपनी बकेट को सिलेक्ट किया। अब मैं उस पे आई हूँ अपलोड करने पे। अब मैं अपलोड कर रही हूँ। माई वॉइस इज ऑडिबल, माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल, प्लीज Yes, give the ma'am. answer. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, yes. ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So आई हैड अपलोड वन मोर फाइल। अब देखिए, ये फाइल जो है ना, अब ये कहाँ स्टोर होंगी ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ जब मैं इसे अपलोड करूंगी। ठीक है, कैसे, हमें स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन होता है ना, प्रॉपर्टीज। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज पे जब हम क्लिक करेंगे, सो यू कैन सी दिस ऑप्शंस, जो स्टोरेज क्लासेस जो हमने अभी वहाँ थियरी में पढ़ा ना, सब कुछ आपको यहाँ दिख रहा है। ये देखिए, पूरी स्टोरेज क्लासेस दिख रही है, वही सब कुछ। डिजाइन फॉर, देखिए पूरा डीप डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि स्टैंडर्ड किस लिए होता है, कि मोर देन वंस इन अ मंथ फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा, बार बार एक्सेस डेटा को एक्सेस हो रहा है। ठीक है, मिली सेकेंड में एक्सेस होगा आपको। ठीक है, इसका अवेलेबिलिटी जोन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3 में वो स्टोर होगा। देन मिनिमम स्टोरेज, मैक्सिमम स्टोरेज आप कितना भी कर सकते हैं। देन मॉनिटरिंग एंड ऑटो टायरिंग फीस कितनी होती है वो बता रहा है। मॉनिटरिंग हम पढ़ेंगे सर्विसेज आगे। रिट्राइवल फीस इसमें नहीं होती है, आप कितने भी टाइम रिट्राइव कर सकते हो। बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्या होता है, रिट्राइवर फीस अप्लाई हो जाती है पर जीबी के हिसाब से। ठीक है, आप जितना डेटा अपलोड करोगे उतनी आपकी फीस लगेगी। ठीक है, आप लोड करोगे जितना आप यूज करोगे उसका डेटा। ठीक है, अब देखिए, आपको जो जो जोन सिलेक्ट करना है, मैं जैसे कि स्टैंडर्ड IA ले रही हूँ। ठीक है, आप ये ले सकते हो। और इसका मिनिमम आप स्टोर कितना कर सकते हो, 30 डेज। मैक्सिमम आप लाइफ टाइम भी इसको स्टोर कर सकते हो स्टोरेज में। बट अगर आप लाइफ साइकिल लगा रहे हो तो मिनिमम स्टोरेज इसकी 30 दिन आपको वहां रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए, मैंने अपने स्टोरेज सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करती हूँ मैं, और यहाँ से मैंने इसे कर दिया अपलोड। ठीक है, do you understand how we can select the storage classes when we uploading the data? ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल आपको करके देखना है। राइट डाउन, Yes, स्नेहा, ma'am. आर यू डूइंग विथ मी, नूपुर एंड स्नेहा, और यू जस्ट गोइंग टू राइट डाउन? अभी नोट डाउन कर रहे हैं या फिर साथ में कर रहे हैं आप लोग? Ma'am, मैं साथ में ma'am, करती it's हूँ. me, Nupur. I am writing down because my laptop is not Okay. working. Okay, so in my bucket you can see the two data is uploaded, type is JPG. ठीक है, last modification size is this. Okay, and the storage class मैंने इसके पहले भी बताया था, अभी जस्ट ऐसे समझ लो स्टोरेज क्लास। अब समझ में आया स्टोरेज क्लास क्या होता है। देखिए, इसमें मैंने स्टोरेज क्लास फर्स्ट वाले में सिलेक्ट नहीं किया था, सो बाय डिफॉल्ट व्हाट इट टेक, स्टैंडर्ड। Yes, ओके, ma'am. स्टैंडर्ड इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास। बट इसमें मैंने स्टोरेज किया स्टैंडर्ड IA, तो वो लिया उसने। ठीक है, Standard. हाँ। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। क्या करने वाले, अब हम लाइफ साइकिल बनाने वाले। तो हमें कहाँ जाना है, हमारी बकेट का हम लाइफ साइकिल बना रहे हैं कि हमारी बकेट में जो भी डेटा आएगा ना वो कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, तो हम गए अपनी बकेट में, कैसे पहुंची मैं लाइफ साइकिल में, फर्स्टली सिलेक्ट योर बकेट, देन गो टू द मैनेजमेंट। Okay, then in management the first option you can see the life cycle rules. So create the life cycle rule.
Actually, in my side also, internet is little bit weak. Okay, so life cycle rule, firstly you have to give the rule name of the life cycle. ठीक है, कि क्या रूल बना रहे हो आप, आपको उसका नाम देना है. So I am going to give the name. रूल 101. ठीक है, अब देखिए, चूज अ रोल स्कोप. आप ये जो रोल है, ये रूल जो है किस पे लगा रहे हो. देखिए, कई कई जो रूल्स होते हैं वो बच्चों पे लगते हैं, कई होते हैं जो बच्चों पे नहीं लगते, बड़ों पे लगते हैं, है ना. कुछ रूल्स होते हैं जो सिर्फ 60 क्रॉस करे हुए लोगों पे लगते हैं, जिसे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं. तो सब इसके अलग अलग रूल्स होते हैं. तो वैसे आप ये रूल्स किस पे लगाना चाहते हो. ठीक है, तो आपके पास में ना दो ऑप्शन होता है. एक होता है लिमिटेड स्कोप ऑफ दिस रूल. ये रोल का आप एक लिमिटेड स्कोप बनाना चाहते हो कि नहीं, सिर्फ इनके लिए. ठीक है, कुछ फिल्टर जैसा लगाना चाहते हो कि नहीं, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट का नाम ना टीसी से चालू होगा, हम सिर्फ उसी के ऊपर ये रूल लगाएंगे. ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि नहीं, सभी के ऊपर लगे, जो भी मेरी बकेट के अंदर जो भी डेटा है सब पे लगे. तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई टू ऑल कर देंगे. क्या कर देंगे, अप्लाई टू ऑल. अप्लाई टू ऑल मीन्स सब पे लगेगा ये रूल. ओके, नाउ लेट्स गिव द एक्नॉलेजमेंट. कह रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो सब पे ये रूल लग जाएगा. हम कहते हैं ठीक है, लगा दीजिए सब पे. आई एम गोइंग टू डू द अप्लाई टू ऑल, देन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन. द नेक्स्ट ऑप्शन इज द लाइफ साइकिल रूल एक्शन. ठीक है, रोल एक्शन. लाइफ साइकिल रोल एक्शन का मतलब क्या होता है कि आप कौन सा एक्शन करना चाहते हो, अपने रोल में कौन सा एक्शन डाल रहे हो. ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हो, एक आप ये कर सकते हो कि पहले आपका डेटा रहे स्टैंडर्ड में. ठीक है, मिनिमम 30 डेज तो आपको रखना ही पड़ेगा. फिर उसके बाद में वो चले जाए कुछ और इसमें. ठीक है, वन जोन टायरिंग में चला जाए. ठीक है, फॉर 30 डेज. फिर उसके बाद आप चाहते हो कि डीप ग्लेशियर में चला जाए. ठीक है, डीप ग्लेशियर में चला जाए. डीप ग्लेशियर मीन्स जहाँ पे एकदम कम हमें एक्सेस होता है ना, वहां डीप ग्लेशियर में जाने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसे हम कम से कम 6 महीने तक के वहां पे स्टोर रहेगा. आफ्टर 6 मंथ आप चाहते हो कि ये वहां से क्या हो जाए भैया, डिलीट हो जाए. क्या हो जाए वहां से, फिर ये गायब हो जाए, डिलीट हो जाए. ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सपायर कर रहे हो. क्या कर रहे हो आप, करंट वर्जन ऑफ आप क्या करो, परमानेंटली डिलीट. ठीक है, आपको क्या करना है, डिलीट करना है ऑब्जेक्ट को. ठीक है, लेकिन उसके लिए आप लाइफ साइकिल सेट कर रहे हो. ऐसा नहीं कि ऐसे ही डिलीट हो जाए. कम से कम 30 दिन यहाँ रहे, उसके बाद कहीं जाए फिर डिलीट हो, या कई कितने आप स्टेप्स को नीचे करके कितने दिन में डिलीट करना चाहते हो. या फिर आप ना सिर्फ मूव करना चाहते हो. क्या करना चाहते हो आप, सिर्फ अगर मूव करना चाहते हो. ठीक है, कि ना पहले यहाँ रहे स्टैंडर्ड में, फिर उसके बाद वन टायरिंग में आए, फिर उसके बाद में डीप ग्लेशियर में जाए, और फिर लाइफ टाइम के लिए वहीं रहे. ठीक है, तो इन्हें हमेशा वहीं पड़े रहे. तो ये मूव कर सकते हैं. अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक चीज दिख रही है, एक तो वर्जनिंग, करंट वर्जनिंग और नॉन करंट वर्जनिंग. ये दो चीजें आपको देखने मिल रही होंगी, है ना. क्या आपको इसके बारे में पता है ये क्या कह रहा है, वर्जनिंग, करंट वर्जनिंग, नॉन करंट वर्जनिंग. डू यू नो अबाउट इट, पढ़े अपन ने ऐसा कुछ. यस मैम. वेरी गुड, पढ़े हैं. चलिए, ठीक है. करंट वर्जनिंग यानी कि हमने देखे थे, वर्जनिंग में जो पुराने पुराने होते जाते हैं वो उसको वहां पे रखते जाता है ना, वो भी स्टोर होता है एक जगह पे. और जो नॉन करंट, जो करंट वर्जनिंग यानी कि अभी जो नए में नया चल रहा है वो होता है करंट वर्जनिंग. और नॉन करंट वर्जनिंग यानी कि जो इसके पहले जो भी थे बने हुए, वो हो गए नॉन करंट वर्जनिंग, चाहे वो एक हो या कुछ भी हो. तो आप ना उस पे भी लाइफ रिप्लेसमेंट. साइकिल, हाँ, तो आप ना उस पे भी लाइफ साइकिल लगा सकते हो कि जो सिर्फ जो करंट वर्जनिंग है आपको उसे मूव करके उसे रखना है. या आप चाहते हो कि जो नॉन करंट वर्जनिंग है ना उसको मैं, क्योंकि वो भी कहाँ स्टोर होता है, स्टैंडर्ड में स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट, है ना. आप चाहते हो कि जितने भी नॉन करंट वर्जनिंग है, यानी जो करंट यूज में नहीं है, ठीक है, तो उसे मैं स्टैंडर्ड में स्टोर करके क्या करूं, जबरदस्ती बिल पे करना पड़ेगा, है ना. तो आप उसके ऊपर आप लाइफ साइकिल लगा रहे हो कि वो जो है, जो नॉन करंट है, जो यूज में
नहीं है, उसे आप क्या कर रहे हो, उसे ना मैं डीप ग्लेशियर में या कहीं और ऐसे मूव कर दे रही हूँ, और फिर आफ्टर सम डेज मैं उसको डिलीट कर दूंगी या फिर वहीं पड़े रहने दूंगी। एज अवर रिक्वायरमेंट, एज अवर नीड हम कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। समझ में आई ये चीज? कितना कुछ कर यस सकते हैं, मैम। देखिए हम यही के यही एक एक टिक में हम इतनी सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज करके बताऊंगी, बाकी चीजें आपको खुद से पढ़ के खुद से ट्राई करनी पड़ेगी। समझ में आया? यस मैम। हाँ, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। अब देखिए वो आपको होते हुए तो नहीं दिखेगा कि डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्योंकि अगर वैसा अगर करोगे तो आपको इतने दिन वेट करना पड़ेगा। आप देख तो सकते हो बट आपको इतने दिन यहाँ पे वेट करना पड़ेगा वैसा देखने के लिए। ठीक है, कि सच में डेटा यहाँ से यहाँ जाता है क्या। ठीक है, नाउ लेट्स मूव। मूव करना है आपको करंट वर्जन को। देखिए अभी तो हमने वर्जनिंग इनेबल करे ही नहीं है, करे है क्या? नहीं करे। तो नॉन करंट वर्जन वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसका तो अभी कोई काम ही नहीं है, बट हम फिर भी कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हम जाके उसको वर्जनिंग ऑन कर दें। ठीक है, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू मूव द करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टोरेज क्लासेस। इसका मतलब समझ में आया आपको लाइन का? हम क्या कर रहे हैं, जो भी करंट वर्जन है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा करंट वर्जन का, जो भी लेटेस्ट में है, उससे क्या करेगा, वो मूव करेगा बिटवीन द स्टोरेज क्लासेस, एक से दूसरे के बीच में। ठीक है, बाद में डिलीट करने यस वाला है क्या? नहीं, मैं डिलीट वाला नहीं ले रही हूँ। अगर मुझे ऐसा है कि लास्ट में जाके डिलीट कर दे तो उसके लिए फिर ये डिलीट वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर नॉन करंट वर्जन्स को एक से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो फिर हम इससे भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमें एक्सपायर वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट को कुछ करना है तो हम ये करेंगे। ठीक है, अगर परमानेंटली डिलीट करना है नॉन करंट वर्जन, अगर आप चाहते हो कि जो नॉन करंट है उसको ना आपको परमानेंटली क्या करने का है, डिलीट ही करने का है, तो आप इसको डिलीट। सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सपायर्ड द ऑब्जेक्ट डिलीट, अगर आप जो भी है उसको डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए ही है। तो मैं एक काम करती हूँ, अभी दो चीजें सिलेक्ट करती हूँ ताकि आपको दोनों चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक तो मूव करने वाला, मैं करंट वर्जन को क्या करने वाली हूँ, मूव करने वाली हूँ। ठीक है, आप एक टिक पे भी काम कर सकते हो। दूसरा ना, मैं नॉन करंट वर्जन को सीधा डिलीट करने वाली हूँ, परमानेंटली डिलीट द नॉन करंट वर्जन। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पे नीचे में दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक सेटिंग आएगी करंट वर्जन की, एक सेटिंग आएगी नॉन करंट वर्जन की। अगर मैं नॉन करंट वर्जन को सिलेक्ट नहीं करूंगी तो मेरे पास ना सिर्फ एक ही सेटिंग आएगी जो कि रहेगी करंट वर्जन की। समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे कितने मेन्यूज ओपन है, सिर्फ इतना ही दिख रहा है मुझे। सिर्फ यहाँ पे मुझे ट्रांजेक्शन द करंट वर्जन्स को मुझे ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, इफ आई सिलेक्ट द परमानेंटली डिलीट द नॉन करंट वर्जन, सो यू मे सी वन मोर ऑप्शन इज एडेड, है ना? जब मैं सिलेक्ट करूंगी नॉन करंट वर्जन के लिए तो ये ऑप्शन दिखेगा, अगर मैंने यहाँ से सिलेक्शन हटा दिया सो वी कांट सी दैट ऑप्शन। समझ में आया? यस मैम। यस बता, मैम। एक ही समझाऊ कि दो समझाऊ? दोनों। दोनों समझा देती हूँ। ठीक है, चलो। दोनों। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए ये सेटिंग किसके लिए, कि ट्रांजेक्शन करो करंट वर्जन को, जो अभी जो करंट वर्जन चल रहा है ना उस ऑब्जेक्ट को आपको स्टोरेज क्लासेस के बीच में कैसा कैसा मूव करना है। तो सबसे पहले ना एक्चुअली मैंने वो लिया था स्टैंडर्ड आई इसलिए ये बता रहे हैं ना। तो आपको कहाँ रखना है, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आपको कहाँ स्टोर करना है, सपोज स्टैंडर्ड आई कितने दिन तक के रखना है, द डे आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 0 डे, जब वो पैदा हुआ, जब हमने उसको अपलोड किए वो उसका था अपलोड। 0 डे, फर्स्ट डे। उसके बाद उसको कितने दिन यहाँ पे रखना है, मिनिमम 30 डेज तो हमें रखना ही पड़ता है, सो आई एम कीपिंग द 30 डेज। ठीक है, नाउ फिर से हम ऐड कर रहे हैं, इफ यू वांट टू रिमूव आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, एक और ऐड कर रही हूँ मैं, 30 दिन के बाद देखो उसने बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट टायरिंग ले लिया है। ठीक है, so you can select any other also, so I'm going to select the one zone IA. okay, how many numbers of days, देखो 30 days तक तो वो यहाँ रहेंगे ही रहेगा, नो डाउट। ठीक है, 30 डेज वो यहाँ रहेंगे ही रहेगा, बट आफ्टर 30 डेज वो कहाँ जाएगा? वन जोन एआई। हाँ, अब कितने दिन तक के यहाँ वन जोन में वो रहेगा वो आपको चूज करना है। ठीक डालना है, पड़ेगा। तो मिनिमम 30 डेज तो हमें रखने ही है, हमने देखे थे, है ना? तो यस मैम। अभी हम क्या करने वाले हैं,
मिनिमम 30 डेज या फिर 60 डेज कर देती हूँ मैं, ठीक है। देन आफ्टर एक और ट्रांजेक्शन रख देते हैं लास्ट में ना, हम इसको सीधा ग्लेशियर में पहुंचा देंगे, डीप ग्लेशियर में, ठीक है। कितने दिन तक के रखना है मिनिमम, यहाँ पे हमें 6 महीने के लिए रखना पड़ता है, 90, अच्छा 180 डेज के लिए। ये डीप ग्लेशियर है, इसके ऊपर वाला जो है ना ये, डीप, वो ग्लेशियर था, हाँ हाँ वो उसमें 3 ग्लेशियर, मंथ्स रहता हाँ है, उसमें 3 90 मंथ्स डेज। रहता है ना। इसमें 6 तो 180, तो मैं एक काम करती हूँ 200 डेज दे देती हूँ, ठीक है। अ, ये देखिए, जब ये बॉर्न हुआ तो उसके बाद में 30 डेज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 60 डेज, फिर यहाँ 200 डेज, फिर यहाँ तो यही रहेगा क्योंकि हमने इसको डिलीट का ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, यही रहेगा वो, ठीक है। नाउ एक्नॉलेजमेंट दे दिए कि ये लाइफ साइकिल हमें पता है करके, ठीक है। वी आर गिविंग द एक्नॉलेजमेंट। नाउ वी आर हैविंग ओनली 10 मिनट्स, डू इट फास्ट। ओ ओ ओ ओ या शिट, मे आई विजिबल, माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस मैम। यस हाँ, मैम। ओके। नाउ स्क्रॉल डाउन। अब देखिए परमानेंटली डिलीटेड के लिए क्या कह रहा है ये, कि आपको क्या नॉन करंट वर्जन्स को डिलीट करना है, तो कितने डेज के बाद में, ठीक है। डेज आफ्टर ऑब्जेक्ट बिकम नॉन करंट। नॉन करंट जैसे कोई नया आ गया, अब वो नॉन करंट बन गया ना, जब उसका कोई नया वर्जन आ गया, तो कितने दिन के बाद में आप उसको डिलीट करना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पे देना है। सपोज मैं ना 60 डेज उसको रखना चाहती हूँ और उसके बाद में फिर वो डिलीट हो जाना चाहिए। कैन बी अप टू 100 वर्जन्स, क्या कह रहा है कि कम से कम 100 वर्जन स्टोर करेगा वो, ठीक है। 100 वर्जन्स रहेंगे। नंबर ऑफ न्यूअर वर्जन और रिटर्न ऑप्शन, आप कितने वर्जन्स उसमें स्टोर करके रखना चाहते हो, ठीक है। मैं ना सपोज हर डे रोज के रोज ना एक्सेल फाइल में मैं अपडेट कर करके उसको फिर से उसके वर्जन्स अपलोड करते जा रही हूँ। तो अब डेली के डेली हो रहा है, तो वो कितनी सारे स्टोर करके रखेगा, एंड अननेसेसरीली इतना सारा स्टोरेज लगेगा, हमें पे करना पड़ेगा। तो आप मिनिमम कितने नॉन करंट वर्जन्स को स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। 3 करना चाहते हो, देखो मैक्सिमम कितने होंगे, सिर्फ 100 वर्जन्स होंगे, ठीक है, इससे 100। ऊपर नहीं होंगे। तो मैं, आप 3 वर्जन्स रखना चाहते हो जस्ट, उसके बाकी के नीचे के वो खुद ब खुद क्या करेगा, डिलीट करते जाएगा। सिर्फ 3 रहेंगे, वो भी सिर्फ 60 दिनों तक के रहेंगे। कितने दिन तक रहेंगे, 60 डेज, क्योंकि 60। मैंने रखी हूँ, हाँ ठीक है। तो या फिर आपको 10 चाहिए कि नहीं, 10 वर्जन्स को होल्ड करके रखना चाहिए, तो आप वो भी सब कुछ दे सकते हो, ठीक है। अब चलिए, अब देखते हैं हमारी लाइफ साइकिल का रिव्यू पूरा वो दिखा रहा है कि देखो, ये जो है ना, ये बॉर्न हुआ, बॉर्न होने के बाद में ये पहले बॉर्न होके कहाँ गया, ये स्टैंडर्ड आईए में गया, कहाँ, सॉरी आइए। सॉरी सॉरी, हाँ डिफॉल्ट जो है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। वो ये 0 डेज पे जब हमने क्रिएट करे, तो ये क्रिएट कहाँ हुआ, स्टैंडर्ड में क्रिएट हुआ, ठीक है। वेट, लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो सबसे अपन ने पहले, जब क्रिएट किए थे हाँ तब तो स्टैंडर्ड देखिए, आइए चूज किया था। हाँ वो चूज किया था हमने, वो था, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, स्टैंडर्ड लेता है। स्टैंडर्ड लेता जब वो है। मैंने उसे अपलोड किया तब वो स्टैंडर्ड में गया। उसके बाद कितने दिन रहा वो, 30 दिन। 30वें दिन कहाँ पहुंचा वो, स्टैंडर्ड आईए में पहुंचा, ठीक है। हमने आइए डिफॉल्ट, हमने देखा है कि डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास वो क्या लेता है, स्टैंडर्ड लेता है, ठीक है। फिर उसके स्टैंडर्ड। बाद में 60 दिन जब उसको हो गया ना उसको, तो फिर वो कहाँ पहुंचा, यहाँ पे 1 जोन में पहुंचा। फिर उसके बाद में फिर वो कहाँ पहुंचा, इधर डीप ग्लेशियर ग्लेशियर। डीप 200 दिन यहाँ पे रहेगा, फिर 200 दिन के बाद वो यहाँ पहुंचेगा, और फिर लाइफ टाइम यही रहेगा, ठीक है। वहीं पर ही नॉन करंट वर्जन का हमने क्या बोले, कि 0 से लेकर के जो ऑब्जेक्ट है बिकम नॉन करंट, जैसे ही वो नॉन करंट बना, तो 60 दिनों तक के वो जिंदा रहेगा, उसके बाद में फिर उसकी डेथ हो जाएंगी, वो वहां से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और 10 न्यू करंट नॉन करंट वर्जन स्टोर रह सकते हैं। अगर 11वां बना, तो पीछे से जो रहेगा ना, जो फर्स्ट नॉन करंट था, वो डिलीट होते जाएगा। समझ रहे हो? यस मैम। ओके। 10 तक रहेंगे। हाँ, लेकिन कौन से टॉप 10 रहेंगे, जैसे 11 आया, जैसे टॉप नया 10 अपडेट आया, तो जो पुराना वाला था वो क्या हो जाएगा वहां से, डिलीट हो हाँ जो जाएगा। फर्स्ट नॉन करंट वर्जन था वो डिलीट होगा, ठीक है। यानी रिवर्स ऑर्डर में डिलीशन चलेगा, ठीक है ना। नीचे से नीचे से जो फर्स्ट नॉन हाँ। करंट बना था वो डिलीट होना चालू। नाउ लेट्स क्रिएट द रूल, ठीक है। नाउ अवर रूल इज गोइंग टू क्रिएट, एंड अवर रूल इज क्रिएटेड। यू कैन सी इन लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन, रूल 101 स्टेट